जय हिंद दोस्तों, फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी वाले चैप्टर को पूरा कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं मृदा का परिभाषा क्या है। तो मृदा का परिभाषा इस प्रकार है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। अब छत्तीसगढ़ में मृदा के प्रकार को जान लेते हैं, उसके बाद सभी का एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी जिसे बालुई मिट्टी भी कहते हैं, तीसरा है लाल दोमट मिट्टी, चौथा है लेटराइट मिट्टी और पांचवा काली मिट्टी। एक बार हम छत्तीसगढ़ के मैप को देख लेते हैं कि इसका विस्तार किस प्रकार है। मैप में दर्शाए हुए पीला भाग लाल पीली मिट्टी का है, जो कि पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। सबसे पहले हम ऊपर की ओर देखें तो सबसे ऊपर में हमको मिलता है लेटराइट मिट्टी, जो कि जसपुर एरिया को कवर कर रहा है। और जो लाल पीली मिट्टी है वो पूरा मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ को, जो कि 50 से 55% भाग पर विस्तृत है। और जो काला रंग के एरिया है वो काली मिट्टी का है, जो कि केवल मध्य छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बस्तर संभाग को, जिसमें लाल रेतीली मिट्टी पूरा बस्तर संभाग को कवर किए हुए हैं। नीचे की ओर दंतेवाड़ा और सुकमा ज़िले में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है और थोड़ा सा लेटराइट मिट्टी भी बस्तर संभाग में देखने को मिलती हैं, जो बस्तर संभाग के बस्तर ज़िला के आसपास हैं। चलिए अब लाल पीली मिट्टी का विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है, जिसका निर्माण ग्रेनाइट शिस्ट और आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। यह आर्कियन चट्टान बहुत ही प्राचीनतम चट्टान है, जो कि गर्म पृथ्वी के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ था। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है, जिसका पीएच मान 6.8 के लगभग होती है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश मिट्टी अम्लीय प्रकृति की ही होती है। इसका लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण तथा पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। यह राज्य की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें चूना, रेत और लोहे की मात्रा अधिक होती है। छत्तीसगढ़ में 30% कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। रेत की मात्रा ज़्यादा होने से जल धारण क्षमता और अपवाह अच्छी होती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की भी कमी होती है। चूना पत्थर ज़्यादा मात्रा में होने के कारण इन स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्री ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, दुर्ग, रायपुर एरिया में। धान की फसल के लिए यह मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है। इसका विस्तार देखिए तो यह बस्तर संभाग को छोड़कर बाकी सभी संभाग में पाई जाती हैं। लगभग 50 से 55% एरिया में इस मिट्टी का विस्तार है। दूसरी मिट्टी देखते हैं लाल रेतीली मिट्टी। इसका निर्माण को देखें तो यह आर्कियन तथा धारवार क्रम की चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। राज्य में लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार क्षेत्रफल में दूसरे क्रम पे है। लगभग 30% एरिया पे इसका विस्तार देखने को मिलती है। यह अम्लीय प्रकृति का मिट्टी है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। रेत की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसे रेतीली मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी कम उपजाऊ होता है तथा नाइट्रोजन और ह्यूमस का भी कमी इसमें देखने को मिलती है। अब इस मिट्टी के लिए उपयुक्त अनाज को देखते हैं। तो मोटे अनाज जैसे कि कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, आलू, तिलहन इत्यादि इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त होते हैं। उच्च भूमि के ढालों में पाए जाने वाली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। आइए अब इसका विस्तार को देख लेते हैं। लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार देखते हैं तो इसका विस्तार बस्तर संभाग तथा राजनांदगांव जिले के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती हैं। तीसरी मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसका लाल रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होता है, जिसके कारण यह कम उपजाऊ भूमि होती है। इस क्षेत्र में लोहा और दोमट की अधिकता होती है। इसका विस्तार राज्य की लगभग 10 से 15% क्षेत्र में पाई जाती हैं। दंतेवाड़ा तथा सुकमा जिले में इसका विस्तार है। अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी।
स्थानीय भाषा में इस मिट्टी को भाटा मिट्टी या मुरमी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लेटराइजेशन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह उच्च अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है जिसका पीएच मान 5.2 होता है, जिसके कारण यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। इस मिट्टी की रंग को देखें तो यह लाल भूरी रंग की होती हैं। कंकड़, पत्थर, आयरन तथा एल्यूमीनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण में होता है। इस मिट्टी के लिए बागवानी फसलें आलू, चाय, टमाटर आदि उपयुक्त होती हैं। इसके अलावा लीची भी इस एरिया में अच्छे से होते हैं। विस्तार की बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ में जसपुर नगर, अंबिकापुर नगर, कोरिया, कोरबा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर और रायगढ़ जिले में देखने को मिलती हैं। चलिए अगले मिट्टी को देखते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी को प्रदेश में कन्हारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसका अन्य नाम भर्री मिट्टी, गभार मिट्टी या चिका मिट्टी भी कहते हैं। अब इसका निर्माण को देखें तो इसका निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टान, जो आग्नेय चट्टान है, उसके अपरदन से हुआ है। यह क्षारीय प्रकृति का मिट्टी है। यही एकमात्र छत्तीसगढ़ का क्षारीय मिट्टी है। बाकी सभी अम्लीय प्रकृति का देखने को मिलती हैं, जिसका पीएच मान 7 से 8 के बीच होता है। इसका काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है और पानी पड़ने पर चिपकती हैं और सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। यह राज्य का सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें 50% चीका की मात्रा होती है। प्रदेश की लगभग 20% कृषि इसी मिट्टी में होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैव तत्व की मात्रा बहुत होती हैं, जिसके कारण यह क्षारीय प्रकृति की होती हैं और कपास, गन्ना, चना, गेहूँ तथा सोयाबीन फसल के लिए उपयुक्त जमीन होती हैं। इसका विस्तार चिल्फी घाटी, जो कि कवर्धा एरिया, मुंगेली, रायगढ़, बेमेतरा, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, चौकी, बालोद, महासमुंद, धमतरी, रायगढ़ इत्यादि जिलों में देखने को मिलती हैं। डोरसा मिट्टी के बारे में जान लेते हैं, जो कि मिश्रित प्रकार की मिट्टी है। यह कन्हार और हल्की मटासी मिट्टी का मिश्रित रूप है। इसका रंग गहरा भूरा होता है। धान की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं, जो कि तीसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। राज्य के लगभग 30% खेती इसी मिट्टी में की जाती है। इसमें धान की खेती अच्छी होती है। इस मिट्टी का विस्तार को देख लेते हैं, जो कि धमतरी जिला, महासमुंद, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम, रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, बिलासपुर, मोहला, मानपुर, चौकी आदि स्थानों में विस्तार है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया फ्री स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।